taxonomy and ecology of white flies. White flies is an important insect which destroy many agriculture crops and fruits. अगर हम white fly की बात करें तो इसके अंदर तकरीबन 1550 से भी ज़्यादा स्पीशीज हैं. इसकी हम टेक्सोनॉमी की बात करें तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती हैं. क्लास इंसेक्टा है इसकी, और इसका जो ऑर्डर है वो हेमिप्ट्रा है. अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन इसकी 70 के करीब स्पीशीज हैं जो अभी तक रिपोर्ट हुई हैं. उसके अलावा ये एक कॉस्मोपॉलिटन इंसेक्ट है. कॉस्मोपॉलिटन इंसेक्ट से मुराद है जिसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड वाइड हो, बट दे आर मोस्ट अबंडेंट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. उसके अलावा इनको व्हाइट फ्लाइज क्यों कहते हैं? वाई कॉल्ड व्हाइट फ्लाइज? व्हाइट फ्लाइज appearance of adult due to deposition of wax on the body and wings. अगर इस स्लाइड का हम देखें तो जो व्हाइट फ्लाई की जो बॉडी है उसके जो विंग्स और बॉडी के ऊपर जो व्हाइट कलर की वैक्स है वो डिपॉजिट होती है जिसकी वजह से वो व्हाइट नजर आती है. इस वजह से इसको हम व्हाइट फ्लाई कहते हैं. उसके अलावा जो अडल्ट व्हाइट फ्लाइज हैं दे आर स्मॉल. इनके साइज की बात करें तो 1 से 2 मिलीमीटर इनकी लेंथ हो सकती है. इनके जो अडल्ट का जो विंग स्पैन है ये 3 मिलीमीटर से कम होता है. उसके अलावा ये येलो बॉडी एंड 2 पेयर्स ऑफ वाइट विंग्स, यानी बॉडी की जो कलरेशन है वो लिटिल बिट येलोइश होती है और इनके जो विंग्स हैं वो वाइट कलर के होते हैं, और इनकी जो आईज हैं वो कंपाउंड आईज हैं और उनका जो कलर है वो रेड है जैसा कि इस स्लाइड के अंदर दिखाया गया है. उसके अलावा इनके माउथ पार्ट्स की बात करें तो दे हैव सकिंग एंड पियर्सिंग माउथ पार्ट्स, और इसके जो दोनों सेक्सेस हैं यानी बोथ सेक्सेस हैव फंक्शनल माउथ पार्ट्स एंड पेयर ऑफ फंक्शनल मेम्ब्रेनस विंग्स. इनके जो निम्स हैं दे आर सेमी ट्रांसपेरेंट, लेकिन बाद में वो येलोइश या फिर पेल ग्रीन कलरेशन अटेन कर लेते हैं. उसके बाद इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर हमने देखा कि वैक्स की एक लेयर मौजूद होती है. ये इनकी बॉडी के ऊपर और विंग्स के ऊपर दोनों पे मौजूद है, इसी वजह से इनको व्हाइट फ्लाई कहा गया. उसके बाद प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हनी ड्यू, यानी जब प्लांट के ऊपर ये फीड कर रहे होते हैं उसका सैप सक करते हैं तो उसके साथ साथ ये हनी ड्यू स्क्रीट करते हैं. ये हनी ड्यू क्या है? ये एक शुगरी सब्सटेंस है. अब उससे क्या होता है, एक तो ये पौधे के ऊपर खुद फीड कर रहे होते हैं, उसके अलावा हनी डी प्रोड्यूस करके ये फंगस को अट्रैक्ट करते हैं तो उस पौधे के ऊपर फंगस का अटैक भी हो जाता है. उसके अलावा इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो होस्ट रेंज है वो बहुत ब्रॉड है. तकरीबन 160 डिफरेंट किस्म के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर व्हाइट फ्लाई अटैक कर सकती है. ये पॉलीफेगस है. पॉलीफेगस से मुराद है कि ये मुख्तलिफ किस्म के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर फीड कर सकती है. उसके अलावा जो कॉमन प्लांट्स हैं ये फील्ड क्रॉप्स के ऊपर अटैक कर सकती है, ये फ्रूट ट्रीज के ऊपर अटैक कर सकती है, वेजिटेबल्स के ऊपर, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और वीड्स, कॉटन के ऊपर, मैंगो के ऊपर, इन तमाम जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर व्हाइट फ्लाई काफी ज्यादा तादाद के अंदर हो सकती है. उसके अलावा ये एक बहुत ही नोटोरियस किस्म का पेस्ट है और साल के अंदर इसकी काफी सारी जनरेशंस होती हैं. उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये इंसेक्टिसाइड के जरिए भी कंट्रोल नहीं हो रही, वो इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म है. यानी इनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि इंसेक्टिसाइड के इफेक्ट को ये जायल कर देती हैं क्योंकि इनके अंदर इंसेक्टिसाइड को डिग्रेड करने का मैकेनिज्म डेवलप हो गया है. तो ये काफी रेजिस्टेंट ग्रुप है. उसके अलावा ये ना सिर्फ खुद जो है डैमेज काज करती है पौधे को डायरेक्टली,
बल्कि इनडायरेक्ट डैमेज भी काज करती है, क्योंकि ये बहुत सारे जो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म है उनके स्प्रेड का सबब भी बन सकती है। मसलन कॉटन लीफ कर्ल वायरस, स्वीट पोटैटो माइल्ड मोटल वायरस, येलो ड्वार्फ डिजीज, ये तमाम डिजीजेस प्लांट्स के अंदर फैलाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा दे इंजेक्ट टॉक्सिक सलाइवा विच रिजल्ट इन द प्लांट डिसऑर्डर्स। इनकी बॉडी से जो सलाइवा पैदा होता है वो काफी टॉक्सिक होता है और पौधे के अंदर बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज का सबब बनता है। अब इसकी जो फीमेल है ये तकरीबन 10 से 50 एग्स ले करती है अपने लाइफ टाइम के दौरान। उसके अलावा इसके जो एग्स हैं दे आर फेरी रिंग्स लाइक। यहां पे अगर हम देखें तो इसके एग्स जो है ये रिंग की फॉर्म के अंदर ले करती है। उसके अलावा एग हैच इनटू ए मोबाइल क्रॉलर आफ्टर 6 to 8 डेज। यहां पे अगर हम देखें तो ये एग से हैचिंग हुई और इससे क्रॉलर, ये पहली स्टेज है, ये क्रॉल कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो क्रॉलर्स होते हैं दे सेटल एट फीडिंग साइट। अगर कोई पौधा अवेलेबल है, खासतौर पर पौधे की जो अर्ली स्टेजेस यानी उसकी नई जो कॉम्पलें होती हैं उनके ऊपर ये फीड करते हैं, तो वहां पे जाके ये सेटल हो जाते हैं एंड लूज द एबिलिटी टू वॉक। उसके बाद ये सेटल होके मुख्तलिफ इंस्टार से होते हुए फर्स्ट इंस्टार, सेकेंड स्टार, थर्ड इंस्टार और फिर उसके बाद ये प्यूपे के अंदर कन्वर्ट होते हैं और ये प्यूपा अल्टीमेटली अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है और आमतौर पर ये 18 से 28 डेज के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। उसके बाद इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे नेचुरल जो प्रीडेटर्स हैं या नेचुरल एनिमीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो इसके नेचुरल प्रीडेटर्स हैं उसके अंदर बर्ड्स शामिल हैं, उसके अंदर स्पाइडर्स शामिल हैं, उसके अंदर लेस विंग शामिल हैं, उसके अंदर हॉवर फ्लाइज, ग्राउंड बीटल्स, मेरिट बग्स और डेंसल बग्स शामिल हैं। ये तमाम बायो कंट्रोल एजेंट इसको कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।